पहले तो मैं जितने भी राज्य से जो लोग आए हैं, मेरे बात नहीं बोलने उससे पहले ये थोड़ा इधर खड़ गया, तुम्हें मिर्ची लगा के बोल दूंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। आप आगे आ जाओ। ये जितने भी लोग सब लोग नीचे बैठ जाए, तभी मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो नहीं बढ़ाऊंगा। सभी लोग बैठ जाए तो ही मैं बोलना चालू करूंगा, नहीं तभी बोलूंगा मैं। अगर आप आपके भाई के कार्यक्रम को सफल बना सकते हो तो थोड़ी सी बात तो मान ही सकते हो यार। थोड़ा नीचे हो जाओ, आगे से लेना, आगे इस साइड से प्रशासन से निवेदन है, हाथ जोड़ के हम आप बनना चाहता हूं। और आज इस महाकुंभ में मुझे तो एक शायरी याद आ गई, बोल दो। आसमां भी झुक सकता है, क्या आसमां भी झुक सकता है, पर्वत भी पिघल सकता है, अगर है हौसला तो इतिहास भी बदल सकता है, इतिहास भी बदल सकता है। जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, जब हम चलते हैं तो तूफान कुचल जाते हैं, जब हम चलते हैं तो तूफान कुचल जाते हैं। आदिवासियों को छेड़ने की कोशिश मत करो, जब ये घर से निकलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। कुछ लोग इस कार्यक्रम को रोकने के लिए एक से चौथे पता नहीं कहां कहां का जोर लगा लिए। उनको पता नहीं है कि रामदेव तो पूरे बिरसा कांटे भील की औलाद है, झुकने का तो नाम ही पैदा नहीं होता साला किसी कंडीशन पे। और मैं बताना चाहता हूं प्रशासन को, शासन को, प्रशासन को, मेरी लड़ाई किसी समाज किसी पार्टी के लोगों से नहीं है। मेरी लड़ाई है कि जो गांजा पी के गलत इतिहास लिखा गया उस इतिहास से मुझे तकलीफ है। जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी उसको वीर बना दिया, जिस भगत सिंह से को फांसी चढ़ गई उसको आपने आतंकवादी बना दिया, उस चीज से मुझे तकलीफ है। अगर महात्मा गांधी अगर इस देश का राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा इस देश का दादा है, मैं ये बताना चाहता हूँ इतिहासकारों को। और जो गलत इतिहास गांजा पी के निकल गया है उसको भी कहना चाहता हूँ सुधारने का काम करें आप लोग। साथियों आज मुझे बड़ा दुख है कि 5 हमारे साथी जिले के जेल के अंदर, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूं कि हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। इसका आप गलत फायदा ना उठाएं, वरना पीर कानूती हमारे आज भी घर में रखिए, भाई करना बाकी में बताना चाहता हूं सरकार को। और यदि मैं इसलिए अभी तक इस मामले को लेकर खामोश था कि एक कार्यक्रम को सफल करना ताकि कोई पता नहीं 32 को टिका दिए, 2-4 और प्रशासन के लिए टिका देते, इसलिए मैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी तक खामोश था। लेकिन आज मैं समझ के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता है कि 8 दिन के अगर भीतर हमारे 5 साथियों को अगर रिहाई नहीं हुई तो भोपाल में पांव रखने की जगह नहीं छोड़ेंगे, बताना चाहता हूँ। और जो गलत आवाज प्रशासन के लोगों ने बनाया है, सरकार के लोगों ने, उनको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासी रहते हैं, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे जिस दिन दिमाग खराब होगा उनको। और आप सब युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं और एक और इतिहास बताना चाहता हूं। इस देश के लिए अगर सबसे पहले मर मिटने की बात आई, चाहे मुगलों की हो चाहे अंग्रेजों की, तो सबसे पहले आदिवासी आगे आया है, ये मैं बताना चाहता हूं सरकार के रंगी लोगों को, आरएसएस के लोगों को भी बताना चाहता हूं। तो मेरा ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन प्रशासन के लोगों को शिवराज सिंह चौहान को अपने मैसेज पहुंचाना चाहता है कि आप समय रहकर जाग जाइए और जो मध्य प्रदेश में 2 करोड़ जो आदिवासी है उनका सुनना चालू कर दो, वरना ये सड़क में आ गया तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, मेरी बात को गारंटी खाता दिया रखो। और इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में, पूरे प्रदेश के अंदर जो आदिवासी चाहेगा इसकी सरकार बनेगी, जो आदिवासी नहीं चाहेगा इसको हम चपरासी नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ 2023 के चुनाव में ये पैसा है तो फालतू को तोड़ने मामा जी आप आपके पास रखो, हमको कोई आवश्यकता नहीं। हमारे सती दादा बहुत पढ़े लिखे, अगर हिम्मत है तो डिबेट करने आके वो बताएंगे पैसा कानून में क्या क्या कानून है। बताना चाहता हूं सरकार को, ये गांजा पी के आपने जो पैसा है लागू किया है आदिवासियों को निभाने के लिए, ये युवा क्रांति सरकार के निभाने में नहीं आने वाली है। मैं बताना चाहता हूं सरकार को, जो आदिवासियों में काम नहीं आएगा हम आदिवासियों को किसी कंडीशन में बख्शने का काम नहीं करेंगे। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। कुछ ज्यादा बोल रहे कुछ नारे लगवाऊंगा, इसके बाद में मेरी वाणी को विराम दूंगा। आयोजन समय तो थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत धीरे में तो चलने बहुत मेहनत करेंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और इस
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो युवा साथी ने जो मेहनत की है, वो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। आज वो कहीं न कहीं इन युवाओं ने साबित कर दिया है। और मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस विधानसभा में अंदर अब ये जो दरी बिछाने का जो दलाली करने का जो आदिवासी लोग काम कर रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, गाँव में घुस नहीं सकते। जो इस देश के इस क्षेत्र के जो असल में युवा क्रांतिकारी है, हम चाहेंगे तो ही राजनीतिक पार्टी गाँव के अंदर घुसने देंगे। हम चाहेंगे इसी को विधायक बनाएंगे, बाकी हम किसी को चक्रा से निकालने देंगे। भाई ये क्लियर सुन लेना मेरी बात को। चाहे वो विधायक आशीष शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जिसको हम चाहेंगे यार 60,000 वोट है यार हमारा इस विधानसभा के अंदर। और अगर हमारे बहन बेटे को भी अत्याचार होगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। आप सब चाहता हूँ कुछ नारे लगवाऊंगा, नारे आप सब लोग लगाना। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। प्रशासन वाला तो देख क्या सरकारी जमीन